हाय गाइस, वेलकम टू बिहार बोर्ड कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर 11 फंड फ्लो स्टेटमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट विल डू परचेज ऑफ प्लांट इन वर्किंग कैपिटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डिक्रीज। क्वेश्चन सेकेंड, करेंट एसेट्स इंक्लूड, तो ऑप्शन डी डेटर्स। Question 3. Depreciation on plant and machinery is option A sources of fund. Question 4. Which of the following is not current asset? तो option A goodwill. Question 5. Closing stock is it? Option A sources of fund. Question 6. Increase in share premium is, तो option A sources of fund. Question 7. Increase in fixed asset due to cash purchases, तो option B application of fund. Question 8. Which of the following is not current liability? तो option A mortgage loan. Question 9. The term fund as used in fund flow analysis means, तो option D excess of current assets over current liabilities. Question 10. Purchase of goodwill by issuing debenture is, तो option C no flow of fund. Question 11. ओपनिंग स्टॉक कीजिए, तो ऑप्शन बी एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब हम लोग शॉर्ट आंसर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, मेंशन एनी 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का 3 ऑब्जेक्टिव बताना है, यानी उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो आंसर है, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है, टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ फंड इन बिजनेस इन टर्म्स ऑफ कैश, बी नेट वर्किंग कैपिटल और सी टोटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो इसे बनाया जाता है बिजनेस में कैश के फ्लो को समझने के लिए। पॉइंट सेकंड, टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का रोल को देखने के लिए कि कहाँ कहाँ वर्किंग कैपिटल कितना है और कैसे काम कर रहा है। पॉइंट थर्ड, to understand and interpret the changes that have taken place in working capital and analyze the cause thereof। और जो वर्किंग कैपिटल में चेंजेज हुए हैं उन्हें एनालाइज करने के लिए और उनका कारण क्या था, वो किस चीज के चलते चेंज हुए हैं, उसे देखने के लिए। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट आर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, गिव इट्स एग्जांपल। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या हैं, इनके उदाहरण दें। तो आंसर है, the liabilities whose payment is made after one accounting period are called non-current liabilities। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज ऐसा लाइबिलिटी होता है जिसका पेमेंट वन अकाउंटिंग पीरियड के बाद किया जाता है। जैसे एग्जांपल हो गया शेयर कैपिटल और डिबेंचर। क्वेश्चन 3, व्हाट आर नॉन करेंट एसेट्स, गिव इट्स एग्जांपल। तो नॉन करेंट एसेट्स क्या है और इसके एग्जांपल देना है। तो नॉन करेंट एसेट्स विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस नॉट फॉर सेल पर्पस आर कॉल्ड नॉन करेंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो बिजनेस के ऑपरेटिंग पर्पस के लिए खरीदा जाता हो, उसे बेचने के लिए नहीं। जैसे एग्जांपल हो गया गुडविल, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी एक्सेट्रा। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू मीन बाय फंड। फंड से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है, द वर्ड फंड हैज डिफरेंट मीनिंग। तो जो वर्ड फंड है उसका बहुत अलग अलग मीनिंग है। इन द नैरो सेंस इट इज डिफाइंड एज द रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस। एक छोटे से उदाहरण में देखें तो इसे हम किसी भी बिजनेस का रिसोर्स बोल सकते हैं। बट फंड इज ए बॉर्डर टर्म देन कैश। लेकिन कैश की अपेक्षा फंड जो है बॉर्डर टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। In the broader sense, it include all resources of business, whether in the form of material, money or money, machinery, etc. Broader sense कहने का मतलब कि ये या तो मटेरियल में भी हो सकता है, मनी में भी हो सकता है, मशीनरी में भी हो सकता है। क्वेश्चन 5, इनुमरेट मेन सोर्सेस ऑफ फंड। तो आंसर है, द मेन सोर्सेस ऑफ फंड आर। तो फंड के कुछ मुख्य सोर्सेस हैं, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, सेकंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन, थर्ड सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, and fourth increase in loans and mortgage. Question 6, fund flow statement refers to the changes in working capital. Is this correct statement? फंड फ्लो कहा जाता है कि वर्किंग कैपिटल में बदलाव होता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? इफ सो, ऐसा है तो देन इन व्हाट डायरेक्शन दिस चेंजेस टेक प्लेस। तो ये इस दिशा में ये बदलाव होते हैं। तो आंसर है, फंड फ्लो स्टेटमेंट रिफर्स टू द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो उसे कहते हैं कि जब वर्किंग कैपिटल में कोई चेंजेज होता है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। दिस चेंजेस कैन टेक प्लेस इन 2 डायरेक्शन। ये चेंजेस 2 डायरेक्शन में होते हैं। आइदर देयर वुड बी इंक्रीज अमाउंट, या तो अमाउंट में इंक्रीज होगा और नहीं तो रिड्यूस होगा। क्वेश्चन 7, हाउ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड।
तो फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है? तो आंसर है द टेक्निक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट इन्वॉल्व इसेंशियली देयर स्टेप्स। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाने में ये फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व हैं, जैसे फर्स्ट है प्रिपेयर ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल टू डिटरमाइन द इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल विच इंक्लूड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो जो वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेज हुए हैं उसका शेड्यूल बनाना और देखना कि कब वर्किंग कैपिटल में इंक्रीजमेंट हुआ है और कब डिक्रीजमेंट हुआ है। सेकंड, डिटरमाइनिंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन बाय एडजस्टिंग प्रॉफिट और लॉस, और फंड को डिटरमाइन करना प्रॉफिट लॉस के एडजस्टमेंट द्वारा, एज द केस में बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम द मस्ट अपीयर इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर कोई ऐसा आइटम है तो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जरूर अपीयर होगा। पॉइंट थर्ड, प्रिपेयरिंग द फंड फ्लो स्टेटमेंट और वर्किंग कैपिटल बेसिस, वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करा जाता है। आइटम इन द नॉन करेंट कैटेगरी टू कोलैबोरेट द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जो नॉन करेंट कैटेगरी का जो आइटम होता है वो वर्किंग कैपिटल में कोलैबोरेट करता है एज रिवील्ड बाय शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वो ये बताता है कि वर्किंग कैपिटल में कब कब चेंजेस हुआ है। क्वेश्चन 8, गिव द डिफिनीशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ICAI के द्वारा फंड फ्लो स्टेटमेंट का ये डिफिनीशन दिया गया है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन समराइज ऑफ द पीरियड कवर बाय इट। द चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूड द सोर्सेज फ्रॉम विच फंड वेयर ऑब्टेन बाय एंटरप्राइज एंड स्पेसिफिक यूजेज टू सच फंड वेयर अप्लाइड। तो ICAI के द्वारा फंड फ्लो का एक डिफिनीशन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन का समराइजेशन होता है, जिसमें बताया जाता है कि फंड कहाँ से आया और किस किस जगह पे यूज हुआ है। अब हम लोग लॉन्ग आंसर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस। तो फंड फ्लो एनालिसिस का लिमिटेशन क्या क्या है? तो limitation of fund flow statement, although the cash fund flow analyzed in the hand of financial manager is a useful tool on the basis of which he happened to plan various analytical process। तो जो कैश फंड फ्लो एनालिसिस है वो फाइनेंशियल मैनेजर के हाथ में एक यूजफुल टूल होता है जिसके बेसिस पे वो वेरियस प्लान को एनालाइज कर सकता है। This analysis provide every possible help to manager in resolving various financial difficulties। ये एनालिसिस मैनेजर को ये मदद हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में मदद करता है। Yet while using them he has to take care of certain limitation। इसके यूज में उसे कुछ certain limitation का भी सामना करना पड़ता है, जैसा फर्स्ट है lack of basic information। A cash fund flow analysis unsuccessful in providing the basic information, it failed to provide basic measure in changing in financial condition। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट पे बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है जिसके चलते फाइनेंशियल चेंजिंग में दिक्कत आती है। पॉइंट सेकंड, एनालिसिस ऑफ पास्ट डेटा। The analysis is related to what has already happened in the past. However, it can give some guideline in analyzing the fund flow process for future, yet it cannot be useful with perfect accuracy। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम पास्ट के डेटा को एनालाइज करते हैं, उससे थोड़ा बहुत तो गाइड मिलता है लेकिन फ्यूचर में फुल प्रूफ गाइड हमें नहीं मिल पाता है। पॉइंट थर्ड, इट इग्नोर नॉन फंड आइटम। इट डज नॉट टेक केयर ऑफ नॉन फंड आइटम एंड इज इनएडिक्वेट इन कंपेरिजन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड बैलेंस शीट। तो जो नॉन फंड आइटम होते हैं इसे वो इग्नोर कर देता है, बैलेंस शीट में नहीं दिखा पाता है। पॉइंट फोर, सप्लीमेंट। इट इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बट एन सप्लीमेंट विच ओनली प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का सप्लीमेंट नहीं है, बशर्ते ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। पॉइंट फाइव, मिसलीडिंग। द रिजल्ट ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस ऑफनली मिसलीडिंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डज नॉट मीन दैट बिजनेस ऑन लार्ज प्रॉफिट। फंड फ्लो स्टेटमेंट कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी देता है, जैसे वो वर्किंग कैपिटल को एक्सेसिव अमाउंट में दिखा देगा जिससे ये तो पता नहीं चल सकता है कि बिजनेस लार्ज प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं। Point 6, limited scope. The area of fund flow analysis is very restricted, which does not provide the information in relation to changes in cash flow, which is more significant as compared to working capital। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है इसका लिमिटेड स्कोप है, इसे बहुत सारे एरिया में रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि इस एरिया का इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना है। अब क्वेश्चन सेकेंड देखेंगे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में डिफरेंस देखना है, तो फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे देखते हैं।
तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज शोज द चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल बिटवीन टू बैलेंस शीट। तो ये वर्किंग कैपिटल में चेंजेस को बताता है। बैलेंस शीट इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट पार्टिकुलर डेट। तो बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है उस डेट का। सेकंड, नेचर इट डिस्क्लोजेस द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमें ये पता चल जाता है कि फंड कहाँ आया है और कहाँ कहाँ यूज हुआ है। while it discloses the asset and liabilities of business on particular date। लेकिन बैलेंस शीट में ये पता चलता है कि एसेट और लाइबिलिटी बिजनेस का कहाँ कहाँ उस पार्टिकुलर डेट में यूज हुआ है। पॉइंट थर्ड है आइटम के बेसिस पे। ऑल द कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम विच रिजल्ट इन चेंज इन वर्किंग कैपिटल आर कंसिडर्ड इन प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट। तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो रिवेन्यू आइटम है जिसके चलते वर्किंग कैपिटल में चेंज हुआ है उसे कंसिडर किया जाता है। लेकिन बैलेंस शीट में ओनली द एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आर कंसिडर इन प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट को बनाने में सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज को कंसिडर किया जाता है। पॉइंट 4 है पब्लिकेशन। इट्स पब्लिकेशन इज नॉट कंपल्सरी। लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट का पब्लिकेशन कंपल्सरी नहीं होता है। लेकिन बैलेंस शीट में वाइल इट्स पब्लिकेशन इज कंपल्सरी, लेकिन बैलेंस शीट में पब्लिकेशन कंपल्सरी होता है। पॉइंट 5 है यूज। इट इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट फॉर मेकिंग प्लानिंग एंड टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग बिजनेस। ये मैनेजमेंट के उपयोग में आता है किसी प्लान बनाने के लिए और महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए। लेकिन बैलेंस शीट इट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल पार्टीज। लेकिन बैलेंस शीट मैनेजमेंट के लिए भी यूजफुल होता है और एक्सटर्नल पार्टीज के लिए भी। पॉइंट 6 ऑप्शनल और कंपल्सरी। इट इज ऑप्शनल टू प्रिपेयर ए फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट का प्रिपरेशन ऑप्शनल होता है। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इज कंपल्सरी इन स्पेसिफाइड फॉर्म। लेकिन बैलेंस शीट का प्रिपरेशन कंपल्सरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।